5 साल पहले के दिन याद करें तो उस वक्त उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या कानून और व्यवस्था की थी। दुष्कर्म, हत्या, लूटपाट, भ्रष्टाचार ने राज्य को अपने शिकंजे में कस रखा था। लेकिन इसे ठीक करने का हल उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास ही था। उन्होंने दंगाइयों, माफिया और भ्रष्टाचारियों को काबू में लाने के लिए सख्त रुख दिखाया। प्रदेश में कानून व्यवस्था में हुए सुधार की वजह से ही देश और दुनिया में यूपी के प्रति जो धारणा थी वो बदली और यूपी में निवेश की नई राहें खुली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालते ही कानून व्यवस्था में सुधार कर प्रदेश की छवि बदलने को प्राथमिकता दी। एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स के जरिए सरकारी और निजी जमीन को कब्जे से मुक्त कराने की कार्रवाई को जनता ने काफी सराहा। वहीं पेशेवर अपराधियों और संगठित अपराध पर सख्त कार्रवाई, अपराधियों के खिलाफ एनकाउंटर की कार्रवाई से जनता में उम्मीद जगी। सुनो जिला मजिस्ट्रेट जनपद गाजीपुर महोदय के आदेश के क्रम में माफिया मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद समेत कई अपराधियों की अवैध संपत्ति पर चले बुलडोजर ने भी योगी के इरादों को जाहिर किया। शासन और प्रशासन के कामकाज में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की योगी की छवि ने भी न केवल प्रदेश बल्कि देश भर में यूपी की नई तस्वीर पेश की। सीएम योगी के मुताबिक उन्होंने अपने कार्यकाल में पुलिस में 1.5 लाख भर्तियां पूरी पारदर्शिता के साथ की हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की क्षमता भी कई गुना बढ़ाई गई है। रेंज स्तर पर साइबर थाने और फॉरेंसिक लैब की स्थापना की गई है। इसके साथ ही प्रदेश के 4 जिलों में कमिश्नरेट व्यवस्था लागू की गई है, जिसके बेहतरीन परिणाम भी सामने आ रहे हैं। पुलिस कर्मियों के लिए बुनियादी सुविधाओं के लिए, चाहे वह पुलिस लाइन में पुलिस बैरक की स्थापना या पीएससी के जर्जर आवासों के स्थान पर उनको अच्छे आवासीय बैरक के निर्माण की कार्रवाई हो, पुलिस थानों में बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता का हो, ये कार्य सफलतापूर्वक संपन्न किए गए। हर एक थाने में 1535 थाने, 350 तहसीलों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना करने के साथ ही प्रदेश के अंदर यह भी प्रयास प्रारंभ किए गए कि जो जर्जर थाने थे वहां पे नए भवनों का निर्माण हो। योगी के सत्ता संभालने से पहले यूपी में अखिलेश यादव और मायावती का राज था। आरोप है कि इन दोनों के मुख्यमंत्री रहते हुए राज्य में अपराधियों और माफिया को खुली छूट मिली थी। इनके डर के मारे तब जनता परेशान रहती थी। लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री बने हैं, बहुत कुछ बदल गया है। उत्तर प्रदेश धीरे धीरे उत्तम प्रदेश की तरफ बढ़ चला है और इसके बाद तो जैसे एक तरीके से अपराध में कमी होने के बाद यूपी में निवेशकों की दिलचस्पी भी बढ़ने लगी है। योगी आदित्यनाथ यूपी में अगले 3 महीने के अंदर फिर से इन्वेस्टर समिट की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि देश और विदेश के निवेशक यूपी में बढ़ चढ़कर निवेश करेंगे। उनके इस कॉन्फिडेंस का आधार उनका पिछला अनुभव है। फरवरी 2018 में जब पिछली बार इन्वेस्टर समिट हुआ था, तब बड़ी संख्या में निवेशक यूपी में निवेश करने आए थे। 2018 में यूपी को 4 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले थे। इसमें से 3 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों को अमली जामा भी पहनाया गया। दावा है कि इससे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार का मौका मिलेगा। अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर 1045 एमओयू इस इन्वेस्टर समिट की दिशा से संपन्न हुए हैं और मुझे प्रसन्नता है कि 1045 जो एमओयू यहाँ पर साइन हुए हैं, वो संख्या आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कृपा और उनके मार्गदर्शन से ही अभी हम लोगों ने हाल ही में उत्तर प्रदेश का बजट 4,28,000 करोड़ का विधानसभा में प्रस्तुत किया था और मुझे प्रसन्नता है कि जो एमओयू साइन हुए हैं वो 4,28,000 के ही अब तक यहाँ पर साइन भी हुए हैं। Yogi ji's proactive approach has contributed to the state's sharp rise in the ease of doing business index in the very short span of him becoming the Chief Minister. As Uttar Pradesh's Chief Minister, Yogi ji has demonstrated inexhaustible energy, great acumen and the passion to make things happen.
Uttar Pradesh has traditionally been an agrarian state. Nearly 1/6 of India's food grain production comes from Uttar Pradesh. In recent times, we have seen a distinct push towards a path of accelerated industrialization. In this respect, I believe there is vast untapped potential. And I also believe that industrial investors will find several opportunities across different sectors in Uttar Pradesh today. ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।